तो सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर से काउंसलिंग की तिथि तय कर दी गई है। 8 अगस्त को समाहरणालय भवन में ये काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग की तरफ से अब सफल घोषित और अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि तय की गई है और सभी को यह निर्देश दिया गया है कि अपने मूल प्रमाण पत्र और अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हैं। नीरज, एक लंबे अरसे बाद लगता है ये दिन आया है कि अब जो अभ्यर्थी थे उनका एक सपना साकार हो रहा है और जो अंतिम काउंसलिंग बहाली से पहले होती है उसके लिए बुलावा आ गया है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है 4 जिलों में अभी तक जानकारी मिली है। संभवतः हो सकता है कि जिले बढ़े 2400 जिले से हो जाए। अभी रांची, गुमला, सिमडेगा और दुमका, ये 4 जिले से मुझे जानकारी मिली है कि काउंसलिंग के लिए जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है और रांची भी उन जिलों में शामिल है। रांची में भी बताया गया है कि 129 अभ्यर्थियों की सूची जो है वो आई है और बताया गया है 8 तारीख से होना है। और इसमें बताया गया है कि जो समाहरणालय है वहाँ के ए ब्लॉक में कमरा संख्या G14, G15 ये निर्धारित की गई है और 2 शिफ्ट में ये जो काउंसलिंग है वो होनी है। और उसके साथ साथ जो आपने बताया कि क्या कुछ दस्तावेज उन्हें अपने साथ में लाना है। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो 1 से 65 जो है वो जो मैंने कमरा संख्या बताया उसमें होना है। उसके अलावा 66 से लेके 129 जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है सेकेंड हाफ में होना है। कमरा संख्या वही है G14 और G15। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नियुक्ति जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बीते दिन निर्देश दिया था कि 14 अगस्त से पहले जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितनी भी कैटेगरी है उसमें नियुक्ति दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी जो अधिकारी जिसमें इसमें पार्टी बनाया गया है उन्हें सशरीर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा। ऐसे में जेएसएससी भी जो है तेज हो गया है और जेएसएससी की ओर से लगातार जो एक्टिविटीज है वो देखने को मिल रही है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से जो 1 to 5 का जो लिस्ट था वो निकाला गया था डीबी के लिए और वो भी 5 अगस्त तक चला, वो भी समाप्ति हो गई। तो अब जो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, जिसमें साइंस और मैथ का तो रिजल्ट आ गया है, हालांकि बाद में संशोधन किया गया। उसके अलावा आज अगर बात करूं तो सोशल साइंस था, उसका भी रिजल्ट संभवतः जो है वो आना है। उसका जो सोशल साइंस का भी आना है, उसमें अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका भी हो गया है। उसके अलावा अगर बात करूं तो जो लैंग्वेज टीचर है उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और 1 to 5 जो मैंने बताया उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो रिजल्ट का वेट हो रहा है। हालांकि साइंस और मैथ का रिजल्ट आ चुका है, जल्द ही जो है इस मामले में और भी तेजी देखने को मिलेगी। काउंसलिंग शुरू हो गई है और जो भी उनका पोस्टिंग होगा वो जिला प्रशासन की ओर से कर दिया जाएगा। तो ये अब मानकर हम चल सकते हैं कि जेएसएससी तेज हो गया है और 14 अगस्त से पहले जितनी भी नियुक्तियां हैं वो जेएसएससी की ओर से दे दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो आयोग है, आयोग के अलावा जो अन्य अधिकारी है उन्हें कोई कठिनाई ना हो और उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है, तो उनके खिलाफ कोई अवमानना सुनवाई जो है वो ना चले। इसको देखते हुए जो जेएसएससी जो है वो तेज है और हो सकता है कि इसके बाद जो है कई और लोगों का जो काउंसलिंग है वो हो सकता है, जो अन्य सब्जेक्ट है जिसमें सोशल साइंस की बात कर ले, उसके अलावा लैंग्वेज टीचर की बात कर ले और जो अंतिम जो कैटेगरी है जो कि 1 to 5 इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर हैं उनका होना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 26,001 नियुक्ति है, इसमें पारा, गैर पारा, बीआरपी, सीआरपी सभी सम्मिलित है। तो उनका जो है नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बाद जब ये नियुक्ति कंक्लूड होगा तो 24,000 नियुक्तियाँ और भी होनी है। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ और स्कूलों की बात करूँ जहाँ शिक्षकों की घोर अभाव है, ऐसे में ये नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो जिनका उम्र निकल रहा है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2016 के बाद जो है कोई इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले में नियुक्ति हो पाए। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभ्यर्थियों का ये सपना पूरी तरह से साकार हो और ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होकर उन्हें जल्द से जल्द बहाली का तोहफा मिले, क्योंकि लंबा वक्त गुजारा है झारखंड के अभ्यर्थियों ने और लंबे वक्त तक इंतजार किया है इन नियुक्तियों के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।